आज राजयोग कोर्स का 4 डे है। आज हम समझेंगे कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा महाविनाश और विष्णु द्वारा पालना कैसे कराते हैं। शिव परमात्मा सबसे पहले 3 सूक्ष्म देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को रचते हैं। इसी कारण शिव त्रिमूर्ति कहलाते हैं। इसके बाद वे स्वयं इस मनुष्य लोक में एक साधारण वृद्ध भक्त के तन में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वे प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। अब ब्रह्मा द्वारा सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही परमपिता शिव मनुष्यात्माओं को परमपिता, परम शिक्षक तथा परम सद्गुरु के रूप में मिलते हैं और गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग सिखाकर उनकी सद्गति करते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति व जीवन मुक्ति देते हैं। कलयुग के अंत में परमात्मा शिव ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना कराते हैं। अब महाविनाश देखेंगे। अब शंकर द्वारा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश कैसे कराते हैं शिव बाबा। सतयुगी देवी सृष्टि की स्थापना के साथ परमपिता परमात्मा शिव पुरानी आसुरी सृष्टि के महाविनाश की तैयारी भी शुरू करा देते हैं। परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विज्ञान, गर्वित तथा विपरीत बुद्धि अमेरिकन तथा यूरोप वासियों को प्रेरित कर उन द्वारा एटम और हाइड्रोजन बम और मिसाइल्स तैयार कराते हैं, जिन्हें ही महाभारत में मूसल और तथा ब्रह्मास्त्र कहा गया है। इधर वे ही भारत में ही देह अभिमान, धर्म भ्रष्ट तथा विपरीत बुद्धि वाले लोगों, जिन्हें महाभारत की भाषा में कौरव कहा गया था, उनको पारस्परिक युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। अब विष्णु द्वारा पालना कैसे होता है। विष्णु की 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं श्री नारायण की और 2 भुजाएं श्री लक्ष्मी की प्रतीक हैं। शंख परमात्मा के पवित्र वचन अथवा ज्ञान घोष की निशानी है। स्वदर्शन चक्र आत्मा के तथा सृष्टि चक्र के ज्ञान का प्रतीक है। कमल पुष्प संसार में रहते हुए अलिप्त तथा पवित्र रहने का सूचक है तथा गदा माया पर मतलब 5 विकारों पर विजय का चिन्ह है। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अतः मनुष्य आत्माओं के सामने विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य रखते हुए परमपिता परमात्मा शिव समझाते हैं कि अलंकारों को, कौन कौन से अलंकार हैं? शंख है, सुदर्शन चक्र है, कमल है और गदा। इन अलंकारों को धारण करने से जो विष्णु जी धारण करते हैं ना, उनके बारे में अलंकार बता, उन अलंकारों के बारे में इसमें थोड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। तो उन अलंकारों को धारण करने से अर्थात उनके रहस्य को अपने जीवन में उतारने से नर श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी पद प्राप्त कर लेती है, अर्थात मनुष्य 2 ताजों वाला देवी या देवता पद पा लेता है। इन 2 ताजों में से एक ताज तो लाइट का ताज अर्थात प्रकाश का ताज प्रभामंडल है, जो पवित्रता व शांति का प्रतीक है, और दूसरा रत्न जड़ित सोने का ताज है, जो देवी देवताओं पे होता है, जो संपत्ति अथवा सुख अथवा राज्यभाग्य का सूतक है। इस प्रकार परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी तथा त्रेता युगी पवित्र देवी सृष्टि मतलब स्वर्ग की पालना के संस्कार भरते हैं, अभी ही भरते हैं, जिसके फलस्वरूप ही सतयुग में श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी, जो कि पूर्व जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा सरस्वती थे, वह सूर्यवंश के अन्य राजा प्रजा के पालन का भी कार्य करते हैं। त्रेता में श्री राम और अन्य चंद्रवंशी राजी ही कार्य करते हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तथा तीनों देवताओं द्वारा उपयुक्त तीनों कर्तव्य करा रहे हैं। तो इस तरह से परमपिता परमात्मा
ब्रह्मा द्वारा, शंकर द्वारा और विष्णु द्वारा कौन कौन से काम करते हैं वो इसमें बताया गया है। ओम शांति।